देखो, मान लो अगर आएगा आपका शॉर्ट नोट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स ऑन गांधी थॉट, ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स किस चीज़ का? गांधी जी के शॉर्ट्स का, ठीक है, थॉट्स का, ठीक है। तो गांधी जी का मेन 3 थॉट्स जो था वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, ठीक है, क्योंकि ये देखो गांधी जी का थॉट्स हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये पिवोटल, ये इम्पोर्टेंट फिगर थे इंडिपेंडेंस में, ठीक है। सर्वोदया मतलब क्या होता है? सच, अहिंसा नॉन वायलेंस एंड सर्वो, ठीक है, सत्याग्रह ट्रुथ, सत्याग्रह, अहिंसा नॉन वायलेंस एंड सर्वोदया मतलब सर्वो एंड दया, ठीक है, मतलब क्या होता है? वेलफेयर फॉर ऑल, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो जो सत्याग्रह है, अब हम इन चीज़ के बारे में स्टार्ट करें। देखो, the principle not only guided India's freedom movement but also offered moral compass for the societal transformation. ये जो था, ये सिर्फ सोशल मूवमेंट को गाइड नहीं किया, ये क्या हुआ, सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशन में भी हेल्प किया, सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा ये हेल्प किया. दिस आइडिया वर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल टीचिंग, रिलीजियस आइडियाज एंड कंटेम्पररी थिंकिंग. सर्वोदया मतलब क्या होता है? सच, अहिंसा नॉन वायलेंस एंड सर्वोदया सत्याग्रह सच, ठीक है। ये एक सत्याग्रह है, ये हमको दिखाता है कि ये कितना पावर ऑफ ट्रुथ. एंड गांधी जी ने एक लाइन कहा था कि एन आई फॉर आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ठीक है, ये नॉन वायलेंस पे डाल देना, ठीक है। तो अभी अगर आप स्टार्ट करो मेंस का, तो ये तो आप नॉन वायलेंस पे कि एक आंख के बदले आंख, तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, लेकिन खैर हम सत्याग्रह देखेंगे. सत्या एक संस्कृत वर्ड है, सबसे पहली चीज़ लिखना, इट इज़ अ संस्कृत वर्ड, ठीक है. सत्य प्लस ग्रह, सत्य मतलब क्या होता है? ट्रुथ, एंड ग्रह मतलब क्या होता है? फर्मनेस. अग्रह मतलब क्या होता है? सत्या ट्रुथ, अग्रह फर्मनेस, ठीक है, फर्मनेस. क्लियर? तो गांधी जी had applied this method during his activism in साउथ अफ्रीका के एक्टिविज्म के टाइम 1906 में गांधी जी ने इस मेथड सत्याग्रह को लाया, ठीक है, जब एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था. अपॉन रिटर्निंग टू इंडिया ही अप्लाइड सत्याग्रह टू वेरियस मूवमेंट्स, ठीक है. तो ये साउथ अफ्रीका 1906 में आया था एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अगेंस्ट, ठीक है. और जब वो इंडिया आते हैं तो ये सत्याग्रह बहुत सारी चीज़ में ये लगा देते हैं, ठीक है. गांधी जी बिलीव सत्याग्रह इज अ मेथड ऑफ स्ट्रॉन्ग नॉट वीक, ठीक है, ये कमज़ोरों का वेपन नहीं, ये ताकतवरों का है. स्ट्राइक, तो उन्होंने कहा कि देखो, सत्याग्रह फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए एंड स्ट्राइक शुड बी द लास्ट ऑप्शन. स्ट्राइक नहीं होता है, वो लास्ट ऑप्शन. गांधी जी का सत्याग्रह वॉज अग्निबाण, ठीक है. चंपारण सत्याग्रह में भी आप देखना कि कैसे गांधी जी ने एड्रेस किया ग्रीवेंसेस ऑफ इंडिगो फार्मर, ठीक है. यहाँ पे फर्स्ट मैच जो सक्सेस मिला. फिर खेदा में भी जो क्रॉप फेलियर वगैरह 1918 में हुआ था, 1922 में इन्होंने कहा कि आप मोबिलाइज नहीं, मासेस को भी विड्रॉ करने के लिए कहा. एंड साल सत्याग्रह भी हुआ. तो साल सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह तो पक्का डाल देना, ठीक है. चैलेंज ब्रिटिश मोनोपोली ऑन साल्ट, कि सच हमेशा जीतता है. साल्ट सत्याग्रह एंड चंपारण, ठीक है. तो सत्याग्रह का ऑब्जेक्टिव क्या था, बताओ. व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सत्याग्रह, गांधी के सत्याग्रह का? कि सत्याग्रह ऑफ गांधी जी वॉज टू चेंज द हार्ट ऑफ द एनिमी अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ प्रोटेस्टर इंस्टेड ऑफ डिफीटिंग. दिल बदलना. देखो, डिफीट करने से बेहतर है, इन्होंने कहा कि क्यों ना हम एनिमी का, दुश्मन का दिल बदल दें, ठीक है. इतना सबको समझ में आ गई बातें? किसको ये ऐसा है किसको नहीं समझ आया? अब देखो, गांधी डिस्टिंग्विश सत्याग्रह फ्रॉम पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है. गांधी ने सत्याग्रह को पैसिव रेजिस्टेंस से डिफरेंस समझा, emphasizing that it's an active force rooted in non-violence. पैसिव रेजिस्टेंस से अलग है, क्योंकि सत्याग्रह क्या है? एक एक्टिव फोर्स है, जिसका रूट कहाँ पे है? नॉन वायलेंस में है एंड मोरल करेज में है
rather than passive submission. ठीक है, सबमिशन नहीं है ये एक तरीके का कि हम झुक गए, ये एक मोरल करेज है, ये नॉन वायलेंस एंड मोरल करेज है। अब है हमारा अहिंसा, नॉन वायलेंस। ठीक है, अब अगर हम अहिंसा देखें तो ये क्या है, कॉर्नर स्टोन है। ये क्या है, कॉर्नर स्टोन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसे कॉर्नर स्टोन करके डाल देना। और गांधीज फिलॉसफी, प्रोएक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड कंपेशन टुवर्ड्स ऑल लिविंग बीइंग। इसमें क्या है, लव एंड कंपेशन हर एक चीज़ के लिए। गांधी जी कमिटमेंट टू सत्य अहिंसा वॉज एविडेंट टू हिज रिस्पॉन्स टू चौरी चौरा इंसिडेंट 1922। बताता है कि गांधी जी कैसे इस चीज़ पे डटल रहे थे। वेरी कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में प्रॉब्लम हो गया तो इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया चौरी चौरा के बाद। ड्यूरिंग कॉम्युनल रिवॉर्ट गांधी जी ने क्या करा था, कॉम्युनल रिवॉर्ट में भी आप देखना 1947 कलकत्ता में गांधी जी ने फास्ट का सहारा लिया। ठीक है, टू रिस्टोर पीस। ठीक है, कॉम्युनल रिवॉर्ट हो गया था, प्रॉब्लम हो गया था, तो गांधी जी ने फास्ट का सहारा लिया ताकि वो पीस लौटा सके। एंड गांधी जी जो थे, टोल्स्टो जानते हो ना, टोल्स्टो के स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। रेन ऑफ गॉड इज विद इन यू, रेन ऑफ गॉड इज़ विद इन यू। तो कौन से स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, तो टोल्स्टो के रेन ऑफ गॉड इज़ विद इन यू। व्हाट वाज द स्टेटमेंट, रेन ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, रेन ऑफ गॉड इज़ विद इन यू। ठीक है, सर्वोदया, सर्वोदया ये यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट, ठीक है, फॉर ऑल, रिफ्लेक्ट्स गांधीज विजन ऑफ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। ये दिखाता है कि गांधीज का विजन था जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी, बराबर सोसाइटी। इन्होंने 1968 में हिंद स्वराज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा, 1908 में। एडवोकेटिंग फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। ठीक है, ताकि डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी के लिए। एंड ही वाज इंस्पायर्ड बाय रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो ये इंस्पायर हो गए अनटू द लास्ट। इक्वालिटी ऑफ ऑल लेबर एंड डिग्निटी ऑफ मैनुअल वर्कर्स। ठीक है, कि हर एक लोग का इक्वालिटी होना चाहिए। रस्किन बॉन्ड की बुक से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। यहीं पे गांधी जी, ये सब की वजह से गांधी जी इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड थे कि उन्होंने फीनिक्स आश्रम सेटअप किया। फीनिक्स आश्रम सेटअप किया, बाद में साबरमती। की एलिमेंट क्या था, मोरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक में क्या था, कॉटेज इंडस्ट्रीज। मोरल में क्या था, इथिकल लिविंग एंड सेल्फ डिसिप्लिन। सोसाइटल में क्या था, अनटचेबिलिटी वगैरह हटाना। गांधी जी सर्वोदया इंस्पायर्ड मूवमेंट्स लाइक विनोद भावे, भूदान movement, which encouraged landowners to voluntarily donate land to landless, aiming to achieve land redistribution through non-violent means. और आज भी हम गांधी का प्रिंसिपल देखेंगे कहाँ कहाँ पे, तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में। ठीक है, ये आप कहाँ देखोगे, जब अन्ना हजारे ने कैसे एंटी करप्शन बिल्स में सत्याग्रह अहिंसा का सहारा नहीं लिया। ठीक है, नॉन वायलेंट अहिंसा इंस्पायर्स कंटेम्पररी लीडर्स एंड एक्टिविस्ट। नेल्सन मंडेला ने भी नॉन वायलेंस को फॉलो किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सर्वोदया को देखता है। ठीक है, वेलफेयर फॉर ऑल।